विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल की गर्मी तेजी से तापमान बढ़ा रही है। कई जगहों पर खुशी तो कई जगहों पर गम का माहौल देखा जा रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। लेकिन इन तीन राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में हंग असेंबली आ रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। राज बदलने की जो रिवाज है वो कायम रहने के संकेत यहां पर एग्जिट पोल में मिले हैं। लगातार चर्चा का दौर जारी है और इस चर्चा में मेरे साथ बने हुए सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित। विक्रम सिंह, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं, 5 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल हैं। इन एग्जिट पोल में, हालांकि एग्जिट पोल तो 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो राजस्थान में राज बदलने का जो रिवाज है वो नहीं बदला जा रहा है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल एक सबसे रोचक प्रक्रिया होती है और जैसा आपने कहा तापमान बढ़ने लगा तो कुछ स्टूडियो में भी हमें महसूस हो रहा है, शायद इसीलिए एसी थोड़ा डाउन किया है। तो जैसे जैसे ये एग्जिट पोल के सर्वे बाहर निकल कर आ रहे हैं वैसे वैसे दोनों ही पार्टियों के सारे नेताओं की धड़कनें भी बढ़ रही है और घट रही है। किसी के चेहरे पर खुशी है तो कहीं शिकन है। हालांकि इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया, कुछ जगह पर भाजपा के पक्ष में थे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस को भी बढ़त दी है। तो हालांकि ये संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं उनकी सत्ता में आने के वो लगभग वही है जो कांग्रेस के प्रत्याशी बता रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता बता रहे थे। लेकिन जो एग्जिट पोल, जो एग्जैक्ट पोल आते हैं उससे पहले का जो ये समय रहता है ये बड़ा रोचक रहता है और लगभग मीडिया जो है बड़े लेवल पर सर्वे करते हैं। मीडिया के जो मीडिया की टीम है वो सर्वे के लिए सारे ग्राउंड लेवल पर कई लोगों से बातचीत करती है। और आप देखिए जिस तरह से मतदान करवाने के लिए जिस तरह से सरकार ने, निर्वाचन विभाग ने जो कवायद की थी, अब एग्जिट पोल में लगभग देखिए मीडिया की तरफ से जो ये सर्वे निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सटीक भी बैठते हैं, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल होते हैं वो हकीकत के करीब होते हैं, ग्राउंड लेवल पर होते हैं और एक अनुमान होता है। तो अनुमान हो सकता है कि कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जो राजस्थान की हम बात करें तो एक ऐसा आंकड़ा आ गया है कि लगभग दोनों ही पार्टियां एकदम कांटे की टक्कर पे और कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त जो है वो सामने नजर आ रही है। आशीष, बिल्कुल। अब बात करें जो एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोल की अगर बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 एग्जिट पोल जो सामने आए हैं सभी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस को 60 से 90 सीटों में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। यहां एग्जिट पोल में बात करें तो 6 एग्जिट पोल एमपी को लेकर के आए हैं। एमपी के 6 एग्जिट पोल में 4 में भाजपा की सत्ता वापसी आ रही है, तो वहीं 2 पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 7 एग्जिट पोल सामने आए हैं, 7 में कांग्रेस की सरकार का अनुमान है। तो कुल मिलाकर के बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जिट पोल अब तक आए हैं उन सारे एग्जिट पोल में 7 एग्जिट पोल, 7 एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस को एडवांटेज छत्तीसगढ़ में पूरा, एमपी में कांटे की टक्कर। तो वहीं राजस्थान में भी कुछ सर्वे ऐसे आ रहे हैं जिनमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर एवरेज की बात करें जी, टाइम्स नाउ ईटीजी का जो सर्वे है उसमें बीजेपी को 119, 64 कांग्रेस को, अन्य को 0। जन की बात करें तो 111 बीजेपी, 74 कांग्रेस और 0 अन्य। टीवी9 पोल स्टार्ट की बात करें 105 बीजेपी, 95 कांग्रेस और 10 अन्य। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो 111 बीजेपी और 74 कांग्रेस और 14 अन्य। कुल मिलाकर के पोल ऑफ पोल्स, मतलब इन सारे पोल्स का एक एवरेज निकाला जाए तो एवरेज की बात करें तो 112 बीजेपी पे जा रहा है और 77 कांग्रेस पे जा रहा है और अन्य में 6 जा रहा है। सबसे बड़ी रोचक बात देखने वाली यह है, पिछला चुनाव जिस पर गौर किया जाए, उस चुनाव में 26 ऐसे कैंडिडेट थे जो ना कांग्रेस थे ना बीजेपी से थे, लेकिन वो चुनाव जीत के आए थे और विधायक बने थे। चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो आरएलपी के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, लेकिन 26 ऐसे लोग थे जो किसी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से नहीं थे। तो 26 लोग अगर निर्दलीय निकल करके पिछले चुनाव में आए हैं और इस चुनाव में अगर पोल ऑफ पोल्स भी देखा जाए तो 6 का एवरेज बैठ रहा है और मैक्सिमम जो भी पोल है उसमें 14-15 से फिगर ऊपर नहीं जा रहा अन्य का। तो ऐसे में
क्या माना जाए, क्या ये एग्जिट पोल है? इस एग्जिट पोल में अन्यों को नजरअंदाज किया गया, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को फोकस करके सर्वे किए गए हैं? हाँ बिल्कुल आशीष, जो ये बात आपने कही अन्य की बात, तो ज्यादातर जो ये सर्वे होते हैं वो दोनों ही जो मुख्य पार्टियां होती हैं उनको लेकर किए जाते हैं। और जैसा ये सर्वे आया उसके बाद कुछ जो अन्य जो आप बात करें तो उन प्रत्याशियों से भी हमारी बातचीत हुई थी, कुछ संवाददाताओं ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी। तो उनकी तरफ से भी यही बात आई कि पिछली बार सारी सर्वे एजेंसीज ने जब कहा था कि 10 से 12 अन्य सीटें आएगी। बिल्कुल विक्रम सिंह, रोकना चाहूंगा, राजस्थान को लेकर दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल आया है इस वक्त की बड़ी खबर। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल, इस एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 98 से 105 सीटों का अनुमान जताया गया है। दैनिक भास्कर का सर्वे राजस्थान को लेकर, कांग्रेस को 85 से 95 व अन्य को 10 से 15 सीटों का अनुमान यहां पर लगाया गया है। सर्वे के अनुसार राजस्थान में रिवाज कायम रहने के संकेत दैनिक भास्कर के सर्वे में। देखिए, जितने भी जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल भी अपना एक अहम योगदान रखता है, क्योंकि इनकी टीम गांव-गांव, ढानी-ढानी में इनकी टीम रहती है, वहां से सैंपल्स उठाए गए हैं और फिजिकल सैंपल भी उठाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की, तो राज बदलने का जो रिवाज है वो कायम रहने के संकेत है। क्या कहेंगे विक्रम सिंह? बिल्कुल, जो हम बात कर रहे थे अभी अन्य प्रत्याशियों की कर रहे थे, इस बीच अब जो दैनिक भास्कर का एक एग्जिट पोल आया है और इसमें इन्होंने जो सर्वे किया है तो ये भी एक बहुत करीबी है। तो ये कुल मिलाकर एक 5वां अंक हो गया, 5वां फिगर हो गया, जो कह रहा है कि रिवाज कायम रहेगा और राज नहीं बदलेगा। क्योंकि सर्वे जो किए जाते हैं वो ग्राउंड लेवल पे किए जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से, हर सीट से, उन जगहों पर किए जाते हैं जहां भारी मात्रा में जहां वोटिंग हुई है या जिस जगह से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो इतने सर्वे पे हमने बात की, तो दैनिक भास्कर की जो डिजिटल विंग है उससे भी जो तुरंत हमें जानकारी मिल रही है। और कई जानकारियों के मुताबिक अब जो दैनिक भास्कर के फिगर हैं ये भी बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर भी अन्य की बात जो हम कह रहे थे, तो अन्य की जो बात उस समय जो अधूरी रह गई थी, अन्य की तरफ से ये आया था, कुछ बागी थे, कुछ बड़े नाम थे, उनका कहना था कि पिछली बार 10 से 12 अंक ही दिए गए थे हमें, लेकिन 26 की तादाद में हम आए और इस बार हम 30 की तादाद से ज्यादा आएंगे। अलग अलग ये जो कैंडिडेट्स आएंगे और कहीं ना कहीं इनका योगदान जरूरी होगा दोनों ही पार्टियों के लिए। तो अगर जो अन्यों की, विक्रम सिंह यहाँ पर बात करते हैं, अगर अन्यों की संख्या बढ़ती है, अन्यों की संख्या अगर बढ़ गई तो ये मान के चलिए कि फिर किसी भी पार्टी को, कांग्रेस हो या बीजेपी, उसको स्पष्ट बहुमत तो जरूर नहीं आएगा। जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में भी जो फिगर आ रहा है उस फिगर में भी कोई भी पार्टी इतना बड़ा लीड नहीं कर रही है कि अगर अन्यों की संख्या बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली जो मैजिकल फिगर है राजस्थान का, जादुई जो आंकड़ा है 101 का, उस 101 के आंकड़े से नीचे रहेगी। हालांकि एक सीट पर चुनाव होना बाकी है, मतदान होना बाकी, 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, तो 199 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 का वो अंक है, 100 का वो आंकड़ा है जिसको छूना जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए सत्ता हासिल करने के लिए। अगर 100 का आंकड़ा हासिल नहीं किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी निर्दलियों पर रहेगी, डिपेंडेंसी कहीं न कहीं बसपा, आरएलपी, जो अन्य दल हैं जिनके प्रत्याशी को चुनाव जीत करके आएंगे, विधायक बन के आएंगे, उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी रहेगी। तो कुल मिलाकर के एग्जिट पोल में जो अन्यों का कॉलम है, उस कॉलम को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अन्यों का कॉलम हल्का दर्शाया गया है। जी जी बिल्कुल। और लगभग देखिए दोनों ही पार्टियों की जो बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी राजस्थान में कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये तो सर्वे है, एग्जिट पोल, जब एग्जैक्ट पोल आएगा उससे डिफरेंट होगा। वो ये तय मान के चल रहे हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं, ओपीएस है, चिरंजीवी योजना है, मोबाइल्स बांटे गए हैं। एक सर्वे में ये भी निकल कर आया था कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किए हैं, तो महिलाओं का वोट करना, कुछ जातिगत ध्रुवीकरण भी हुए इस पूरे सर्वे में जो निकलकर सामने आया है। तो जो महिलाओं के वोट है वो कांग्रेस की पक्ष की तरफ गए, ये बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बीजेपी का ये कहना था कि हमने जिस तरह से रिवाज कायम रखेंगे, कांग्रेस से त्रस्त हो गई थी जनता, तो कांग्रेस का राज जो है अब यहीं तक रहेगा क्योंकि यही रिवाज है राजस्थान का। लेकिन जो अगर अन्य जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आशीष ये एक समस्या आएगी, जो पूर्ण बहुमत से अगर कोई सरकार नहीं आ पाती है तो कैंडिडेट्स के चयन में, प्रदेश के मुखिया के चयन में, अलग अलग जो मंत्रालय बटेंगे उनके चयन में, सबकी जो एक तरह से केंद्र से अगर भाजपा की बात करें, अगर डबल इंजन की सरकार आ जाती है तो फिर एक निर्बाध गति से ये प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन अगर कहीं किसी जैसे कांग्रेस की आती है तो भी उनके डिसीजन पावर है, वो प्रदेश में रहेंगे। लेकिन अगर ये इन अन्य के साथ
जुड़ती है तो कई शर्तें माननी पड़ेगी और वो स्थिति काफी राज्य के लिए बहुत विकट हो जाती है। आशीष जी बिल्कुल, विक्रम सिंह यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता मलखान मीना। मलखान, एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो एग्जिट पोल सामने आया, इसके बाद धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूँ, जिस तरह से लगातार जो फोनबाजी आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से लगातार वो लोग देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि जिस तरह से जो इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक तरफ तो कांग्रेस की रुझान की आम जनता सोचती हुई नजर आ रही है। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से आज का जो एग्जिट पोल आया है, आज तक एक्सिट में इंडिया ने जो एग्जिट पोल दिया है, जिसमें कांग्रेस को 86 से 106 सीटें दिखाई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर रिवाज बदलेगा कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि अंतिम जो फैसला होगा वो तो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा उसके बाद ही होगा। लेकिन आज का जो एग्जिट पोल है उसको देखकर आम जन एक ये सोचने लग गया है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुंची है। तो आशीष जी, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। ऐसे में जन की बात कर लेते हैं। जिस तरह से जन ने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें बीजेपी को बढ़त दी है, 100 से 122 सीटें दिखाई है। तो यहाँ पर जन की जो बात को लेकर कई बार जो जनता का जो रुझान आ रहा है, तो जनता का रुझान ये कि ये जो जन की बात है, ये जो एग्जिट पोल है, ये जनता के जो योजना है उनको नहीं देखा गया है, जनता ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो इस तरह के जो एग्जिट पोल आशीष जी लगातार जो आ रहे हैं, उससे ग्रामीण जनता की अपन बात कर रहे हैं, ग्रामीण जनता का जो फीडबैक निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तमाम योजना थी, उन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र से जो वोटिंग हुई थी, प्रतिशत जो बढ़ा था, वो हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में हो। लेकिन आज का जो एग्जिट पोल है कुछ अलग ही निकल कर आ रहा है। तो इससे आशीष जी लगातार ये लगता है कि इस बार रिवाज और रीति रिवाज बदलने के चांस है, क्योंकि ग्रामीण जनता की जो सोच है वो अब तक यही लेकर आ रही है कि जो प्रतिशत का जो बढ़ा था उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। तो ये एग्जिट पोल से अभी लगातार, जैसे हमारे टीवी को देख रहे थे, एवन टीवी के हमारे दर्शकों का लगातार फोन आ रहे हैं कि एग्जिट पोल हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस बार ये क्या है। बिल्कुल मलखान, मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी 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 मलखान, और जिस तरह से आप देखिए लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, मतदान में भी आपने बढ़ चढ़कर आपने रिपोर्टिंग करी। अब जो सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसके बाद कुछ प्रत्याशियों से अगर आपकी कुछ बात की होगी तो दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों का क्या रुख रहा था? देखिए, बिल्कुल विक्रम जी, वही उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी, ग्राउंडिंग पर जाकर जो मतदान हुआ उस टाइम हम जनता के बीच में पहुंचे थे, जनता मतदाताओं से रुझान भी लिए थे, तो वो रुझान उस समय एक योजना के प्रति थे। और अभी हमारी कई प्रत्याशियों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारी जनता ने योजनाओं को देखकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को देखा था, उस पर मतदान किया था। लेकिन जहां से ये इस तरह का जो प्रतिशत निकल के आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो TV9 पॉलिटिक्स का जो सर्वे आया है जिसमें 100 से 110 सीटें दिखाई है, तो उन्होंने इसका खंडन किया। कई प्रत्याशी तो बोल रहे हैं कि ये एग्जिट पोल का हम विश्वास नहीं करते, हम तो आने वाली 3 दिसंबर का विश्वास करेंगे, ऐसे हमारे कुछ मतदाताओं का भी कहना है। लेकिन विक्रम जी, जिस तरह की जो जनता का रुझान ग्राउंड पर जो रुझान मिला था वो योजनाओं पर था, मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं पर था, तो इन तमाम चीजों को लेकर था। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहा है उससे आम जनता भी चौंक रही है, प्रत्याशी भी चौंक रहे हैं, आम जन भी चौंक रहा है कि ये किस तरह का एग्जिट पोल है। तो अभी एग्जिट पोल लगातार, जी बिल्कुल मलखान, सस्पेंस लगातार रहता है और जो जिस पार्टी का समर्थित होता है उस पार्टी को अगर लीड नहीं मिल रही है तो लाजमी है उसका उस पर सवालिया निशान उठाना। लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं तो एग्जिट पोल की भी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे सैंपल्स उठाने का भी जो प्रयोग है उसमें भी नयापन आता जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल मैनेज भी हो सकते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है कि मैनेज नहीं होते, हो भी सकते हैं, कोई एग्जिट पोल मैनेज करके भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन बहुतायत अगर एवरेज की बात करें, अगर एग्जिट पोल आ रहे हैं 7 में से अगर
5 एग्जिट पोल किसी एक पार्टी को लीड में बता रहे हैं, तो वहां पर कहीं न कहीं फिर विश्वास करना चाहिए कि जो एग्जिट पोल है उसमें दम है और जो सैंपल्स उठाए गए हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में उठाए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता मलखान विक्रम सिंह। जिस प्रकार से मलखान लगातार फील्ड में थे और उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत की योजनाओं का बोलबाला देखा गया, गांवों में जब वो रिपोर्टिंग करने गए वहां पर योजनाओं का बोलबाला नजर आया। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान की जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट की अगर बात करें, एग्जिट पोल में राजस्थान में राज का रिवाज बदलने के संकेत आए हैं अधिकांश एग्जिट पोल में। कुछ एक में सत्ता वापसी पे कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें उन तमाम जो एग्जिट पोल हैं तो कहीं ना कहीं एज लीड पर बीजेपी है। तो बीजेपी अगर लीड करती है, क्या माना जाए, क्या सीएम गहलोत ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं बताई गई हैं कि हमने मुफ्त में बिजली दी है, हमने गैस सिलेंडर को सस्ता कर दिया है, हमने चिकित्सा क्षेत्र में अनूठी योजनाएं चलाई है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जो पूरे देश का मुद्दा बन गया है, ये तमाम जितनी योजनाएं थी, इन योजनाओं से इतर ये जो चुनाव लड़ा गया, ये चुनाव जब टिकट वितरण किया गया, टिकट वितरण में जब टिकट दिए गए हैं तो क्या जातिगत आधार पर, क्या प्रत्याशियों के आधार पर, उनके फॉलोअर्स के आधार पर यह चुनाव लड़ा गया है? क्या इन योजनाओं को गौण कर दिया गया है? क्या ये योजनाएं आमजन के हलक तक नहीं पहुंच पाई है? बिल्कुल आशीष, जो आपने सबसे पहली बात कही, जो चुनाव जो लड़ा गया, प्रत्याशियों को टिकट देने की बात कही गई, तो सर्वे की बात उस समय भी सामने आ रही थी कि हमने ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया है, हम युवाओं को मौका देंगे। और आपने देखा होगा 1 महीना 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी वही नाम आए जो पहले से तय थे, तो वो रिपीट था। वहां तो ये तय है कि जातिगत आधार ही चला और वहां पर जो जीत विनिंग कैंडिडेट था उसी को लिया गया। और बात रही योजनाओं की, तो अशोक गहलोत की जो ये योजना है, उन्होंने जो राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं, जन उपयोगी योजनाएं, जिनकी बदौलत वो इस बार मैदान में थे, तो ये इन योजनाओं की भी हमने पड़ताल की और साथ में जिस तरह से दोनों ही पार्टियों से बात की, विपक्ष से भी बात की, तो कहीं ना कहीं ये सामने आया कि कुछ योजना इस तरह की थी कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ये योजना आप तक पहुंचेगी, और कुछ योजना इस तरह की थी जो आधी तो अभी पूरी हो गई, जैसे कुछ मोबाइल्स अभी बांट दिए गए, कुछ करोड़ बांटने हैं। ओपीएस की बात करें तो ओपीएस सिस्टम लागू कर दिया गया, लेकिन कुछ को पेंशन मिलनी शुरू हुई, बाकी की प्रक्रिया वित्त विभाग में जारी है। तो कुल मिलाकर इस तरह से माहौल था कि अगर आप हमें चुनते हैं तो ये चीजें आपको मिलेगी। तो कुछ ये बात भी विपक्ष की तरफ से आई और जो हमने पड़ताल की वो भी आई। हालांकि कुछ योजनाएं बहुत लाभकारी रही है, जिसमें चिरंजीवी योजना है वो सबसे बढ़िया, जिसने आम जनमानस तक अपनी पैठ जमाई थी। इसके अलावा जो बिजली के बिलों में, हालांकि इस पे भी कई बार सवाल उठे थे कि जो एक सरचार्ज यूनिट का जो एक बड़ा अमाउंट आता था, तो ये कहीं ना कहीं सारा वो वसूल लेता था जो फ्री आता था। तो ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया रही थी, लेकिन अशोक गहलोत आश्वस्त अभी भी है। उनका कहना है कि ये योजनाएं बिल्कुल जन उपयोगी होगी और हम इस बार राज कायम रखेंगे। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं देखिए उस ट्रेंड से भी बिल्कुल सेटिस्फाई है, वो चाहती है। बिल्कुल विक्रम सिंह, अपन जिक्र करना चाहेंगे टीवी स्क्रीन पर जो बॉटम पर टैली चल रही है, उस टैली में नव भारत टाइम्स का एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 108 से 128 सीटें, मतलब फुल जो मेजोरिटी है उसमें दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस 56 से 72। तो वहीं अन्यों की जो बात कर रहे थे कि 15 से ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है, यहां पर इसका जो एग्जिट पोल है नव भारत टाइम्स का, उस एग्जिट पोल में 13 से 21, जो अपन बात कर रहे थे कि 26 अन्य आए थे पिछली बार, तो संख्या बढ़ भी सकती है, नहीं तो 25 के आसपास तो कम से कम रहनी चाहिए, जो कोई भी एग्जिट पोल नहीं दे रहा। लेकिन नव भारत टाइम्स का अपन सर्वे देख पा रहे हैं, उस सर्वे में कहीं न कहीं जो फिगर बताया गया उसमें अन्यों को महत्व दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अन्य की जो हम बात कर रहे थे कि अन्य ने ये कहा था, जो भी बागी हुए हैं या कोई अलग पार्टी से खड़े हुए हैं या तीसरे मोर्चे से अगर वो ताल्लुक रखते हैं, इनको कहीं ना कहीं कम आंकने की जो बात कही गई थी। पिछली बार भी 26 थी संख्या और इस बार ये संख्या 30 पार होने की बात कही जा रही है। और ये जो भी कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से ही निकले। इनमें कई नाम इस बार चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, कई नाम ऐसे पश्चिमी राजस्थान से आ सकते हैं जो बिल्कुल पहली बार नए चेहरे होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं समीकरण को प्रभावित जरूर करेंगे, ये तय है। तो अन्य के अलावा जिस तरह से ये फिगर आया, अभी हमने A1 टीवी के दर्शकों को जो बताया, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं पल पल की, तो उसमें लगातार ये सर्वे भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतदाताओं का रुख रहा है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से थोड़ा उनको काफी तवज्जो दी गई है। और आशीष, जिस तरह से सर्वे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योतिषी जो हैं
वो भी सर्वे में जुट चुके हैं। तो राजस्थान में कई ज्योतिष को लेकर भी बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, तो उनके ऊपर आपने काफी एक रिपोर्ट अलग से करी थी, तो ज्योतिषियों की क्या राय रही और क्या क्या खास ट्रेंड रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल। ज्योतिष का भी एक अनुमान है, लेकिन ज्योतिष के अलावा अगर बात करें वोटिंग ट्रेंड में जो सैंपल लेकर के जो सर्वे उठाया जाता है और उस सर्वे को जब एग्जिट पोल के रूप में पेश किया जाता है, तो वो आजकल जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से विश्वसनीयता कहीं न कहीं सटीक ये एग्जिट पोल जाते हैं। हालांकि विरोधाभास इनमें भी देखा जाता है, इनके भी एग्जिट पोल में जो डेटा है उनमें काफी अंतर भी आपको नजर आएगा, कई डेटा उलट नजर आते हैं। राजस्थान की बात कर ले तो कुछ एक सर्वे हैं जो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं, जबकि बाकी जितने सर्वे हैं वो सारे के सारे बीजेपी को एडवांटेज दे रहे हैं। लेकिन बात करें इलाकों वाइज भी जो आए हैं, क्षेत्र वाइज भी जो एनालिसिस आया है, उसमें शेखावाटी अंचल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो क्या माना जाए कि पीसीसी चीफ का जो इलाका है, लक्ष्मणगढ़ से खुद चुनाव लड़ते हैं, शेखावाटी अंचल से आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने कांग्रेस की कमान प्रदेश स्तर पर संभाल रखी थी, उनके इलाके में जब एडवांटेज कांग्रेस को मिलता है तो क्या कहेंगे? जी, शेखावाटी में लगभग आप देखिए 21 सीटें आती हैं और इसमें से कई सर्वे लगभग 10 से 13, 12 ये आंकड़ा बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े नाम है, दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नाम जो है, बड़े नेता है, मुखिया है, उन्होंने ऐसी योजनाओं में उनका चेहरा बिल्कुल उनका सबसे आगे रहा है और उनका नाम जरूर, उनकी साख भी दांव पर रही है। तो ये एक, अब जहां अशोक गहलोत जहां पे चुनाव लड़ रहे हैं वो एरिया ले रहे हैं, वसुंधरा राजे जहां चुनाव लड़ रही है, या और भी कोई बड़ा नाम है, दिया कुमारी है, तो ये सारे नाम जिस तरह से जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वहां तो ये दिखाया जा रहा है कि उस एरिया में उस पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है। लेकिन जब इन जगहों पर कोई चीज ऐसी होती है, जो ऐसा समीकरण आ जाता है कि बड़े चेहरे लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, तो कहीं ना कहीं इनकी साख भी दांव पर लग जाती है। और ये सबसे बड़ी देखने की बात होगी, ये 3 को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो दिखा रहे हैं कुछ जगहों पर, जैसे आप हाड़ौती की बात करें, जैसे ढूंढाड़ की बात करें, तो जयपुर, जो राजधानी जयपुर का क्षेत्र जो पूरा है, यहाँ 44 सीटें हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त बताई गई। जबकि पीएम मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया था। पीएम मोदी के अलावा बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी थे, योगी आदित्यनाथ भी थे, सारे कार्ड खेल दिए गए, जाति कार्ड, हिंदुत्व कार्ड, सब कुछ खेल दिए गए, लेकिन फिर भी यहाँ बढ़त मिल रही है। तो जनता जनार्दन है, क्या उनके 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित, जो हमारे साथ मौजूद थे, एग्जिट पोल पर अपना विश्लेषण दे रहे थे। लेकिन जाते जाते आपको फिर से बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद तेलंगाना में वोटिंग खत्म हुई और इसके बाद एग्जिट पोल की सरगर्मी तेज हो गई और इस सरगर्मी ने कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बना दिया है। बात करें राजस्थान की तो सत्ता परिवर्तन का संकेत अधिकांश एग्जिट पोल में सामने आया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। तो वहीं मिजोरम की अगर बात करें तो यहां पर हंग असेंबली के संकेत दिए गए हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। 3 दिसंबर का वो दिन होगा जिस दिन पता लगेगा कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।